भैया अभी रुक जाओ, 2 जी जी नमस्ते, मेरा नाम सत्यम पाठक है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली, धन्यवाद आपका कि संख्या कम आवाज जा रही है। जी धन्यवाद दिल्ली सबसे पहले तो। और एक चीज मैं बताऊं, आज ये पीड़ा है, अपने परिवार से मैं पीड़ा को बयां भी कर सकता हूं, तो मैं बोलूंगा भी इस बात। घरों से जब लोग सोचते हैं ना कि घरों से बहुत कुछ मिल जाएगा, घरों से बाहर निकलने की आवश्यकता होती है। हम सब भी एक अच्छे परिवार से आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आज कोई ऐसी जगह पर नहीं रुके हैं, कोई स्पेशल जगह पे नहीं रुके हैं। कहां पर रुके हैं, तस्वीर आप दिखाइए, जरा आप दिखाने की कोशिश करिए। ये देखिए, ये इन्हें मैं असली हीरो क्यों ना मानूं, क्यों इन्हें मैं इनकी बात ना करूं, क्यों इनको मैं बीएड के संघर्षों का साथी ना कहूं, क्यों ना कहूं, क्योंकि 22 तारीख के धरना प्रदर्शन के बाद भी 23 तारीख को ये लोग यहां पर जुटे हुए हैं। क्यों ना कहूं कि इन्होंने बेहतर काम करने वाले लोग। देखिएगा, आप देखिए, सुबह से लोग ट्रेन के बाद से, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ट्रेन के बाद इन्होंने सीधे तौर पर क्या किया है, सीधे ये ग्राउंड से अब आ गए हैं जमीन पर बैठे हुए। और ये दिल्ली है आपकी। एक बार लखनऊ, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, प्रयागराज भी होता तो समझ में आता। ये दिल्ली है जहां पर लोग बैठे हुए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि दिल्ली से भी सपोर्ट मिला, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन दिल्ली के लोकल लोगों का उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। आखिर क्या रीजन है भाई? हमें ही शामिल होना है, इन्हें ही शामिल होना है? अरे शामिल तो सबको होना है। आप लोगों के बीच में मिसकॉन्सेप्शन भी फैलाने की कोशिश की गई बहुत सारे लोगों द्वारा, जो भी बहुत ज्यादा गलत है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, बड़ी क्लियर सी बात है हमारी, कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और ये समझिएगा, ये वहीं से भीड़ आई हुई, और ये संघर्ष के हैं लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, और अच्छे काम करने वालों का हमेशा से सम्मान रहा है। तो आप भी उसके सम्मान के पात्र बनिए। 22, 23, 2 तारीख के लिए आह्वान किया गया था। 22 तारीख का तो हमने बहुत ज्यादा प्रशासनिक दबाव हम लोगों के ऊपर पड़ा। प्रशासनिक दबाव का मैं बताऊं तो यहां पर लोग बैठे हैं, पूछ लीजिएगा, पंकज जी बैठे हैं, सीधे तौर पर उन्होंने कहा जो करना हो कर लीजिएगा, देखा जाएगा। हम भारत के संविधान में विश्वास करने वाले लोग, और हमारी गलती क्या थी किसी चीज बीएड को लेकर के, ये समझिए। इस वक्त कितने बज रहे हैं? सवा 7:15। मैं आखिरी बात आपसे बोलना चाहूंगा, इसको समझने की कोशिश करिए। अभी जब आप अपने घरों में थे, बहुत सारे लोग निकल चुके रहे होंगे, तब हम बीजेपी हेडक्वार्टर पर अपने मांगों के साथ गए थे। बीजेपी हेडक्वार्टर से मैं और मेरे साथ पुष्पेंद्र भाई, मेरे साथ रवि भाई अभी निकल करके आए, जबकि धरना प्रदर्शन कब का लोगों को इनवाइट करके किया गया। हम लोगों ने बीजेपी के जो महामंत्री हैं उनको सीधे तौर पर इस बात को कहा कि 1 करोड़ बीएड परिवार आपको वोट नहीं देने जा रहा है, और उसका अगर प्रूफ भी आपको चाहिए होगा तो भविष्य में कभी देंगे भी इस चीज को, लेकिन अभी नहीं, लेकिन समय आने पर दे देंगे। मैंने उसको रिकॉर्ड भी किया। तो मैं क्यों ना धन्यवाद करूं भाई इन लोगों का। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सभी का जिन्होंने हमारा साथ दिया, और धन्यवाद आपका भी भाई जिन्होंने साथ नहीं दिया, जो एक अपडेट के इंतजार में थे। आप समझिए कि आज संख्या बल के सामने कुछ न कुछ कमियां जरूर रह गई, और आप मेरे परिवार हो तो मैं इस बात को आपसे कहूंगा, क्या कारण था मुझे बताइएगा। एक भी छात्र के कंधों पर अगर पुलिस ने हाथ रखा हो, किसी एक भी छात्र के ऊपर उसने उंगली उठाई हो, सहयोग सबने किया, और इतने कोऑपरेटिव तरीके से। और वो कौन लोग हैं जो धरने में, प्रदर्शन में, मैं आपका नाम सीधे तौर पर ले रहा हूं, 2 लोगों का, जो बनते हैं बड़े बड़े लोग, और एक एक लोग को भी नहीं लेकर के आए थे, सिंगल लोगों को लेकर के आए थे। 90 से 100 लोगों की भीड़ तो हम लोग खुद ही यूपी से लेकर के निकले थे। 20 हमको अलग अलग स्टेट्स और दिल्ली के लोगों का सहयोग मिला, और ये आपको जानने का हक है मेरे भाई। मैं आपसे इस पीड़ा को नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा? सोचिएगा, क्या हम लोग 200-300 किलोमीटर, मैं इसी फर्श पे सोऊंगा? दिखाइए आप इनको फर्श दिखाइए। आज मैं इसी फर्श पे बैठूंगा, आज मैं यहीं पर सोऊंगा। हम लोग भी भाई एसी के कमरों में रहने वाले, पंखे में रहने वाले लोग हैं।
लेकिन सबके संघर्ष के हितों के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। और आप सब ने जो भी साथ दिया भाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल का जो तय कार्यक्रम था, उस तय कार्यक्रम पर के लिए भी हम रुके हुए हैं। हमें संख्या कम जरूर है, लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी कि कमी आप में जरूर है। ये कमी मुझ में होती तो एक बार मैं इसको सुधारने की कोशिश करता। हम लोग भी तो 300 किलोमीटर से निकले थे मेरे भाई। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इसी फर्श पर रात गुजारेंगे, यहीं पर भोजन करेंगे। चाहते तो कहीं और पर भी जाकर के भोजन कर सकते थे, सक्षम है इस चीज को लेकर के, लेकिन हमारे सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके बीच में रह करके यही मच्छर कटवाते हुए सोएंगे और बीएड डिग्री धारकों के लिए जो भी लड़ाई हो सकेगी वो लड़ने की कोशिश करेंगे। बाकी और बहुत कुछ नहीं कहूंगा। मन में बहुत पीड़ा है अपने परिवार से, और आप मेरे परिवार हो, मैं आपसे इस चीज को कह सकता हूँ। मेरा नाम है पाठी सत्यम, और मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि छोटी संख्या में भी बहुत अच्छा तरीके से काम करने की कोशिश की गई। एनसीटी ऑफिस में 40 मिनट तक मुलाकात हुआ, 40 मिनट तक वार्ता हुई, सवाल पर सवाल दागे गए। 7 लोगों की टीम गई थी, और वो 7 लोग अलग अलग अनजान लोग, केबीएस पीआरटी से लेकर के बिहार शिक्षक भर्ती से लेकर के सुपर टेट से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के 69,000 शिक्षक भर्ती के ब्रिज कोर्स के मामले तक को वहां पर उठाया गया। बीएड को न्याय दिलाने के लिए, ये समझिए हमारे भी कमर में दर्द है भाई, हम लोग भी चले। आप समझिए मैंने जूते निकाल दिए हैं, प्रेजेंट टाइम में चलने की स्थितियां नहीं हो रही है, पैर में एकदम से दर्द है इस चीज को लेकर के। पूरे दिन तक दौड़े हैं भाई, किसके लिए? आप ही के लिए ना। उम्मीद करता हूं कि आप सब जिस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं आगे भी करते रहेंगे। मेरा नाम है पाठी सत्यम, और बाकी आपको आगे की बात आप बताएंगे, ठीक है रजत जी? देखिए किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश बीएड संघर्ष मोर्चा यहाँ पे बैठा चर्चा कर रहा है अपनी अपनी रणनीतियों पे। तो अभी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन अब काफ़ी समय हो गया है, तो मैं भी लाइव को इन करता हूँ। आपकी बात सत्यम पाठक से भी मैंने करवा दिया, और आप लोगों ने धरने को लाइव भी देखा। अगर जो अब आपको लगता है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे चैनल का भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू। और मैं चाहूँ तो आप इतने सारे लोग हैं, लाइव रुक सकता हूँ अभी, और लेकिन हम अब आपसे कल फिर बात करेंगे, फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।